हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आओ, हम इसका अपना नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट ओशियन सर्कुलेशन, इसके बारे में रीड करते हैं कि देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर, दैन म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। यानी समुद्र तट पर नंगे पैर चलना या ये बालू ठंडी पवन, समुद्री पक्षी वायु में जो लवण होती है, यानी ये जो नमक जो गंध होती है, उस लहरों का संगीत होता है, ये सब हमें क्या है अच्छा लगता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। जैसे कि पॉन्ड्स और लेक्स में पानी एकदम शांत रहता है, जबकि ओशन वाटर जो है हमेशा कंटिन्यूसली क्या है मूव करता रहता है। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी रुकता नहीं है। द मूवमेंट्स दैट ओकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज, ये जो मूवमेंट है उसको ओशन के, इसको तीन भाग मतलब इसको कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे वेव्स है, टाइड्स एंड करेंट्स हैं। तो आइए सबसे पहले अब इसमें देखिए, ये इसमें देखिए कि मार्च 22 इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं कि मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब है हमारा वेव्स, कि वेव्स क्या होती हैं। तो ये वेव्स हैं कि वेव्स जो होती हैं जी, कि वैन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली, कि जब ओशन सरफेस पर जो वाटर है राइज एंड फॉल करता है तो वो क्या कहलाती है, वेव्स कहलाती हैं। अब ये वेव्स होती किस वजह से हैं कि वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन जेंटल विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब ओशन सरफेस पर वेव्स चलती हैं, चाहे वो धीरे धीरे चलती हैं, तो क्या होती हैं उस समय, क्या ये तरंगे होती हैं। और द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम, तो जब ये ऊंची यानी जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होती है, तब उतनी ही बड़ी जो है वेव्स भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, जब यानी तेज़ हवा चलती है, आंधी के समय जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो वेव्स होती हैं विशाल हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। दीज मे कच ट्रिमेंडस destructions, an earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami. तो देखिए, जब तूफान में जब तेज़ विंड चलती हैं तो उसके कारण जो है बहुत बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण जो है बहुत अधिक नुकसान होता है। अर्थक्वेक है और वॉल्केनिक इरप्शन है, या फिर जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हैं, ये सब क्या हो जाती हैं, इनके कारण जो है ओशन में अत्यधिक जो लार्ज अमाउंट में जो है ये ओशन जो है क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कि क्या होती हैं, बहुत ऊंची तरंगी होती हैं, जो क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर, जिनकी ऊंचाई कितनी होती है, 15 मीटर होती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। जो लार्जेस्ट जो देखी गई थी, विशाल जो सबसे विशाल सुनामी देखी गई थी, वो 150 मीटर तक नापा गया था। दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है, ये जो तरंगे थी, ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। तो द सुनामी ऑफ 2004 caused वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। कि 2004 में जो सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में विनाश हुआ था, उस सुनामी के बाद जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो वहाँ का इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था। बच्चों ये जो है इसको आप अपने आप ही रीड करना है। इसमें जो सुनामी आई थी 2004 में, तो उसमें जो क्या क्या नुकसान हुआ था, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में बताया गया। इस सब को आप अपने आप रीड करना। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा टाइड्स। तो टाइड्स क्या होती हैं, टाइड्स होती हैं जिनको हिंदी में हम ज्वार भाटा बोलते हैं। ये जो है कि द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। ये रिदमिक राइज होते हैं, यानी ये दिन में 2 बार होता है। ये तरंगों का इस तरह से ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना, ये क्या कहलाती है, हमारी टाइड्स कहलाती हैं। ये किसकी वजह से होती हैं कि इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। और तो जब क्या होता है कि जब सबसे अधिक ऊंचाई पर जल उठता है, तो जो तट यानी शोर के या जो तट होता है उसके बड़े हिस्से को वो डुबो देता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम ज्वार कहते हैं। और
इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। यानी जब जल अपने लोएस्ट होता है तब उसमें जो शोर यानी तट होता है उसके पीछे चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं इसको। यानी लो ये क्या होती है, हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड यानी ज्वार और लो टाइड मीन्स भाटा। तो ज्वार भाटा, टाइड सन ज्वार भाटा। तो ये किसके कारण होता है बच्चों, ये होते हैं सन और मून के ग्रेविटेशनल के कारण होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें बताया गया आपका, ये देखिए इसमें ये पिक्चर दिखाई गई है। सबसे पहले जो ये दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में होते हैं, यानी तब हाईएस्ट क्या होती हैं, जब उस टाइम जो है जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस। यानी पृथ्वी के ये जो होता है जब हाईएस्ट सन और मून का जो यानी सन और मून जब बहुत गुरुत्वाकर्षण बल यानी उनके जो बहुत अधिक शक्ति जो उनका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसकी सतह से, उससे जो कारण जो है पृथ्वी की सतह पर क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कजेज हाई टाइड। तो क्या होता है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या है, जल को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण जो है हाई टाइड आते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। ये दिखाया मैंने आपको, बताया था कि जब सेम लाइन में आते हैं तो हाईएस्ट टाइड्स आते हैं, तो उसको वो होते हैं उस समय हमारा कौन सा होता है, स्प्रिंग टाइड होता है। देखिए ये जब एक ही लाइन में होते हैं। अभी सन, मून और अर्थ, ये नहीं कि मून जब अर्थ के पीछे हो गया तो इससे कुछ और, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। जब ये तीनों एक लाइन में होते हैं तो क्या होते हैं, उस समय जो है टाइड्स वो हाईएस्ट होते हैं। तो ये हाईएस्ट टाइड किस टाइम में, उसके समय होते हैं स्प्रिंग टाइड में। ठीक है। दूसरा है हमारा नीप टाइड। देखिए अभी ये नीप टाइड क्या होता है कि दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, ये जो होती है ना। अब बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। यानी देखिए जब सन, अर्थ और ये मून हो गया तो ये इसके इसके जब मतलब इसके 7वां दिन जो होता है, जैसे 7वें दिन से तो ये इसके एक समकोण के उसमें आ जाता है। तो देखिए इसमें जब इधर से सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स किया, इधर मून ने किया पृथ्वी पर, तो ये जब इन दोनों के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब आपस में टकरा जाते हैं तो इसकी वजह से जो है जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है, नीप टाइड में तो ये क्या होता है, लो हो जाता है उस समय। ठीक है। तो जिसके कारण जो है क्या वो ये क्या कहलाती है, टाइड्स क्या कहलाती है, हमारे नीप टाइड्स कहलाती हैं। ठीक। अब हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। जो हाई टाइड्स होते हैं वो नेविगेशन में हेल्प करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। ये क्या करते हैं कि ये जो वाटर लेवल होता है उसको जो है तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली। तो ये जो है शिप्स को हार्बर यानी किनारे तक आसानी से पहुंचाने में उनकी हेल्प करते हैं। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड्स जो होते हैं वो फिशिंग में भी हेल्प करते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोज़र टू द शोर। इसकी वजह से जो है बहुत सी मछलियाँ जो है तट के निकट आ जाती हैं हाई टाइड में। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। जिसकी वजह से जो है फिशरमैन जो है बिना कठिनाई के ही काफ़ी सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। और इसका ये भी फ़ायदा होता है बच्चों कि कुछ स्थानों पर जो है जब राइज और फॉल होता है वाटर का तो इसकी वजह से जो है जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है कुछ स्थानों पर। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं। कि ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस। कि जो इन डेफिनेट डायरेक्शन, यानी जो ओशन करेंट्स होती हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही
नियमित रूप से बहने वाली जो करेंट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, ओशन करेंट्स। द ओशन करेंट्स में भी वार्म और कोल्ड। जो ओशन करेंट्स होते हैं ये गर्म और ठंडे दो प्रकार के होते हैं। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। जनरली सामान्यतः जो वार्म ओशंस करेंट्स होती हैं वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास, तो भूमध्य यानी इक्वेटर पर सन की रेज जो है सीधी पड़ती हैं, तो इस वजह से वहाँ का जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, और किधर प्रवाहित होती हैं फिर ये, किधर जाती हैं, पोल्स की ओर। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। अब जो ये कोल्ड करेंट्स होती हैं ये जो है ध्रुवों यानी पोल से उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निक्ष अक्षांशों की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। जो लेब्राडोर इस ओशन करंट है वो कैसा है, कोल्ड करंट है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जो ओशन करंट्स होती हैं इसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर वहाँ का उस क्षेत्र का जो है टेम्परेचर प्रभावित होता है। वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। जो वार्म करेंट्स होता है उस क्या कहते हैं, उस लैंड सरफेस पर क्या है, वार्म टेम्परेचर होता है। और द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो द एरियाज जहाँ पर वार्म और कोल्ड करेंट्स आपस में मिलती हैं वहाँ पर जो है सबसे अच्छी फिशिंग ग्राउंड्स होती है, वहाँ पर बहुत अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। जो जापान और ईस्टर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, और जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलती हैं वो एक्सपीरियंस होगी, वो वहाँ पर अधिकतर कोहरे जैसा मौसम हो जाता है। वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, जिसकी वजह से नेविगेशन में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है बच्चों, आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। ओके, थैंक यू बेटा।